नमस्कार, मैं शशिधर कुमार आप सबके बीच में एक बार फिर से आया हूँ और समाज के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। आजकल आपने देखा होगा कि समाज के बारे में कई सारे संगठन जो है सोशल मीडिया पे काफ़ी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो कल किसी और संगठन में थे और परसों किसी और संगठन में थे, आज अपना नया संगठन बनाया हुआ है। और ये बड़ी चिंता का विषय है अपने समाज में, खास करके अगर आप देखें तो जो सामाजिक संगठन चलाने वाले लोग हैं उनके पास अगर किसी तरीके का कोई व्यू होता, जो ऊपरी तबके में पदाधिकारी होते हैं जो पॉलिसी बनाते हैं जातिगत संगठन को लेके, कह लेंगे अध्यक्ष, महासचिव या बाकी लोग जो होते हैं पदेन, तो एक तो पहली बात कि उनको जानकारी, मैं ये नहीं कहूँगा कि जानकारी नहीं होती, जानकारी तो है, कुछ ना कुछ कभी संगठन बनाने में लगे हुए और उनको लगता है कि अखिल भारतीय तौर पे जो है सामाजिक संगठनों को आगे लेके जा पाएंगे। लेकिन बड़ी विडंबना है ये हमारे समाज में, जो संगठन चलाते हैं लोग, उनको इन सब चीज़ों में जो है बड़ी वो रहती है कि मैं अध्यक्ष बन जाऊँ, मैं महासचिव बन जाऊँ, मैं संरक्षक बन जाऊँ। आप इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि उससे समाज की उन्नति तो नहीं होगी कतई। क्योंकि मैंने पिछले कई सालों से ये देखा है कि लोग सामाजिक संगठन बना तो लेते हैं और वो कहीं ना कहीं किसी एक राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक व्यक्ति के पीछे खड़े नजर आते हैं किसी न किसी तरीके से। तो मेरा शुरुआत से ही ये रहा है, जब से मैंने जातिगत बातों पे बात करना शुरू किया है, कि हमें राजनीतिक लोगों से व्यक्तिगत रूप से दूरी बनाए रखनी चाहिए। पार्टियों के साथ हमारा कोई विरोध नहीं है, किसी तरीके का विरोध कर भी नहीं सकते, क्योंकि हर राजनीतिक पार्टी का अपना अस्तित्व है और वो कहीं ना कहीं किसी तरीके से हमारे समाज के लोगों को इम्पैक्ट भी करता है। तो हम उनका डायरेक्टली विरोध तो नहीं कर सकते, लेकिन हम ऐसे राजनीतिक लोगों से दूरी बनाए रख सकते हैं जो हमें, हमारे संगठन को हाईजैक करने का ज़्यादातर प्रयास करते हैं। हम उनकी गोद में जाके ना बैठें। पहले भी मैंने यह बात कहा है कि हमारे संगठन के लोग क्या है कि ठीक है, आप इन्फ्लुएंस होते हैं, उसमें किसी तरीके की दिक्कत नहीं है, मैं भी इन्फ्लुएंस हो सकता हूँ, कई सारे लोग भी इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी राजनीतिक पार्टी के एक व्यक्तिगत आदमी के अंदर जो है उसकी सोच के हिसाब से चलना शुरू कर दें। उनको अपने समाज के अंदर जगह है, मिलेगी जगह। अगर वो सम्मेलन में आना चाहते हैं ज़रूर आएँ, अपनी बात कहें, अपनी पार्टी का मंशा बताएं कि क्या है। लेकिन सामाजिक संगठन, जातिगत संगठन कैसे चलेगा, उस पर उनका कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। वो ये डिक्टेट नहीं कर सकते कि सामाजिक संगठन या जातिगत संगठन कैसे चलेगा, या उसके लोगों को हम जातिगत संगठन के ऊपरी पदाधिकारियों की सूची में हम नहीं रख सकते, क्योंकि उससे क्या होगा कि वो इन्फ्लुएंस होगी चीज़ें, वो फिर दिक्कत वाली बात है। तो फिर आप स्वतंत्र रूप से सामाजिक उन्नति के लिए नहीं सोच पाएंगे, फिर आप बंध जाएंगे। बंधना ही सामाजिक जातिगत संगठन के लिए जो है वो गलत है कहीं ना कहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे लोगों को, हमारे जातिगत संगठन जो लोग चलाते हैं, कम से कम वो पॉलिसी इस तरीके से बनाएं कि हमारे जातिगत जो लोग हैं वो किसी भी राजनीतिक पार्टी में हो, वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हो, वो आए हमारे समाज के बीच में, हमारे जातिगत संगठन में। उनका भरपूर स्वागत होगा, जो भी होगा हम स्वागत करेंगे उनका, लेकिन हम उनके हिसाब से पॉलिसी निर्धारित नहीं करेंगे अपने जातिगत संगठन के। हाँ, वो अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं, सुझाव को आपस में बीच में रखा जाएगा और उसके ऊपर सहमति बनेगी, फिर उसके ऊपर विचार होगा। लेकिन समस्या क्या है कि हम उनकी बातों को, वो प्लेटफॉर्म पे आते हैं, अपना कुछ चंदा देते हैं, अपनी बातें रखते हैं और उस पर हम हाँ 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 करके चले जाते हैं। तो वो बड़ी समस्या है, वो बड़ी समस्या है। दूसरी चीज़ जो है, जो जातिगत संगठन है हमारे, वो पॉलिसी मेकिंग में बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है, वो बहुत अच्छे स्तर से नहीं सोच पा रहे हैं कि जो जातिगत संगठन है उसका सबसे बड़ा दायरा, जो मुख्य दायरा होना चाहिए, जो सबसे बड़ा जो काम होना चाहिए जातिगत संगठन का, वो क्या होना चाहिए, वो उनको आइडिया ही नहीं है।
मैंने इतनी बार बोला है कि जातिगत संगठन का एक दायरा होता है, उसको आगे लेके बढ़ना चाहिए, और वो हर जातिगत संगठन में ये चीज़ है। पहली बात तो कि आप अपने संगठन के प्रति लोगों को जागरूक करें। दूसरी चीज़ है कि समाज में चीज़ें जो हुई है या जो हो रही है, जो आगे होनी चाहिए, उसके बारे में आप समाज के लोगों को जागरूक करें। और आपके समाज में शिक्षा का स्तर बहुत बुरा है, आपके समाज में आर्थिक समानता जो है बहुत बुरी स्तर तक है, आपके लोग आर्थिक रूप से जो है मजबूत नहीं है, आपके लोग कहीं ढंग से किसी भी बात को प्रेजेंट नहीं कर सकते, जो प्रभावशाली तरीके से जो रखा जाना चाहिए किसी भी बात को, आपके लोगों को नहीं पता, नहीं आइडिया, क्योंकि वो पढ़ते नहीं है, वो कहीं ऐसे ऑथेंटिक सोर्स से जो है जानने का भी प्रयास नहीं करते। और आप अपने संगठनों में ऐसे लोगों को रखा हुआ है जिनको 4 लाइन पढ़ने तक का भी सही से जो है समय नहीं मिलता, और न वो पढ़ना चाहते हैं, वो सिर्फ वही आगे बढ़ाते हैं जो उनको व्हाट्सएप पे या फेसबुक के माध्यम से मिलती है। और यही वजह है कि जो इतने संगठन टूट के नए नए संगठन लगातार बन रहे हैं, उसमें जो नए पदाधिकारी बन रहे हैं, उनको लगता है कि हम ही सर्वे सर्वा है, दूसरों को वो इतना कमतर आंकते हैं कि दूसरों की वैल्यू भी काउंट नहीं करते। ये सामाजिक बड़ी विषमता है। और मैं जिनको मानता था कि इनके अंदर थोड़ी समझदारी होगी सामाजिक बातों को लेके, मैं समझता था कि वो चिंतक साबित हो सकते हैं समाज के, लेकिन उन्होंने भी मुझे जो है निराश किया किसी न किसी तरीके से। तो मेरा ये कहना है कि मैं ये नहीं कहता कि मैं सब कुछ जानता हूँ और मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। मैं सिर्फ एक सामाजिक और अपनी जाति का बच्चा होने के नाते मैं इन चीज़ों को समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। सोशल साइंसेस के बुक पढ़े हैं, सोशल साइंटिस्ट कैसे सोचते थे, आज की तारीख में कैसे सोचते हैं। आज आप भारत की हिस्ट्री में B.R. अम्बेडकर से बड़ा सोशल साइंटिस्ट आपके सामने नहीं आएगा, लेकिन हमारे कितने लोग हैं जो B.R. अम्बेडकर को पढ़ते हैं, कितने लोगों ने उनकी किताबों को पढ़ा है, कितने लोग उनके कोट्स को सही तरीके से समझ पाते हैं, वही कोट्स शेयर करते हैं जो कहीं और से फॉरवर्डेड आपके पास आ रही है, वही कोट्स आप किसी दूसरे को, आप ऑथेंटिक नहीं कर सकते कि B.R. अम्बेडकर साहब ने ऐसी बातें कही होगी। कई बार मुझे लज्जा भी महसूस होती है। हमारे फ्रेंड लिस्ट में है फेसबुक पे एक, उन्होंने कहा कि आपके इन सब बातों से समाज को जो है फ़ायदा मिलना चाहिए, आप आगे आइए। मैं आगे कैसे आऊँ? मैं बोल बोल के थक गया हूँ कि मैं आगे आना चाहता हूँ, लेकिन मेरी निराशा इस हद तक बढ़ गई है समाज और जातिगत संगठन को लेके। मुझे लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने आए हैं, उनको किसी तरीके से कोई मतलब नहीं है कि सामाजिक और हमारा जो राजनीतिक चेहरा है वो किस तरीके से आगे बढ़े और फलीभूत हो और उसको उन्नति का एक रास्ता मिले। किसी तरीके का कोई इस तरीके की बात कोई सोच नहीं पा रहा है। मुझे बड़ा निराशा है इस बात का। मुझे जहाँ तक लगता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं 100% सही हूँ, पर मैंने जितना पढ़ा है, जितना हिसाब से सोचा, उस हिसाब से सिर्फ लोग कहते हैं कि आप आते नहीं हैं, आप ज्ञान पेलते हैं। ज्ञान देते नहीं हैं भाई, हम आना चाहते हैं, लेकिन रोक कौन रहा है? आपकी विचारधारा मुझे बारंबार रोक रही है, क्योंकि आपने जितनी बार मुझे लाने का प्रयास किया, मैं आना चाहता हूँ ताकि काम हो, लेकिन मैं जब आता हूँ आपके संगठन में या किसी सम्मेलन में, जब अपनी बात कहता हूँ कि संगठन को इस तरीके से चलना चाहिए, तो मुझे डिसबार्ड ऐसे कर दिया जाता है, लगता है जैसे कि मुझे देश निकाला दे दिया या जाति निकाला दे दिया गया। अगर आप लोगों को लगता है तो आप ऑफिशियल एक लेटर निकाल दीजिए, आप सारे संगठन मिलके कि शशिधर कुमार वल्द श्री दशरथ लाल मंडल भर्री गदवा कटिहार के नाम से कि जो है इसको जाति निकाला हम दे रहे, अगर आपको ऐसा लगता है। लेकिन आप करेंगे नहीं, आपको भी पता है कि ऐसा नहीं हो सकता। ये बड़ा मुश्किल का बात है कि आसानी से ये चीज़ नहीं हो सकता। आज की तारीख में संवैधानिक स्थिति है, आप हमको निकाला भी नहीं दे सकती। तो बड़ी विडंबना है कि मैं क्या ही बोलूँ, मुझे बड़ा बुरा लगता है अपनी ही जाति के लोगों की जो है सार्वजनिक तौर से इस तरीके की बातें करनी, क्योंकि मैं दूसरे संगठन को देखता हूँ, वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी जिस तरीके से मंच पे अपनी बात रखते हैं, जिस परिपक्वता से रखते हैं दूसरे समाज के बच्चे,
हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग भी उस परिपक्वता के साथ अपनी बात नहीं रख सकते। फंबलनेस इतनी होती है उनकी बातों में। मैं अभी कोई रिटेन स्पीच नहीं दे रहा हूँ, मुझे जो फ्लो में आ रहा है दिमाग में मैं वही बोल रहा हूँ। अब मैं कभी लिख के कोई बात बोलता भी नहीं हूँ, आज तक मेरा रिकॉर्ड है, मैं बोलता नहीं हूँ। हाँ, किसी संगठन ने कभी बुलाया है तो मैं एक पॉइंट नोट करके ले जाता हूँ, ताकि डायरी में मुझे याद रहे कि मुझे अगर 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट समय दिया गया तो मुझे क्या क्या बोलनी है चीज़ें, तो मैं वो बोलता हूँ। क्योंकि मैं वो पॉइंट के बीच में ही रहना चाहता हूँ, इधर उधर नहीं जाना चाहता हूँ। तो यहाँ चूँकि फ्लो वाली बात है, आप जो भी चाहें बोल सकते हैं, किसी तरीके का कोई रोक टोक नहीं है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अपने समाज के लोगों को गंभीरतापूर्वक इसके बारे में सोचना चाहिए। 2 चीज़ हो गई, एक तो इनके पास किसी तरीके का कोई व्यू पॉइंट नहीं है। तीसरी चीज़ मैं जो ये कह रहा था, तीसरी चीज़ ये है कि जितने भी जातिगत संगठन बन रहे हैं, तो जितने भी जातिगत संगठन बन रहे हैं वो सारे संगठन, आप देखिए कि मधुबनी दरभंगा के आसपास ही सीमित क्यों है। पिछले 9 साल 7 साल 8 साल से जो है उनका एक आदमी का विस्तार नहीं हुआ कटिहार पूर्णिया का। क्या यह विडंबना नहीं है? आप कहते हैं कि हम अखिल भारतीय संगठन, काहे का अखिल भारतीय संगठन भाई? मधुबनी दरभंगा से कितनी दूरी है कटिहार की? आपके भागलपुर में एक बंदे नहीं है, आपके लखीसराय में एक बंदे नहीं है, आपके नालंदा में एक बंदे ढंग के नहीं जो खड़े होके बोल सके किसी तरीके की बातें। आप कम से कम 4 अलग अलग कोने में लोगों को खड़ा तो कीजिए, ईस्ट बिहार, वेस्ट बिहार, नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार, 4 लोगों को कम से कम ढंग के लोगों को तो बात करिए। आप जाइए, उनके साथ उठिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ चर्चा करिए, उनको अपने अंदर अपने आसपास लाने का प्रयास कीजिए, तभी तो संगठन आगे बढ़ेगा ना। और ये जो संगठन बन रहा है और जो टूट रहा है, सिर्फ दरभंगा मधुबनी के ही लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि हम संगठन बना लेंगे और जो है पूरे बिहार में जाति को जो है एकजुट कर लेंगे? माफ कीजिएगा, आपकी मानसिकता इतनी कुंद है, कि आप इन चीजों को नहीं समझ पा रहे। आपको सिर्फ अध्यक्ष पद चाहिए, आपको सिर्फ महासचिव पद चाहिए। बेसिकली आप कह लें कि आपको पद चाहिए, मुरेठा पहनना है, पाग पहनना है। सिंपल बात, पाग पहनने से कोई आदमी बहुत बड़ा नहीं हो जाता। जातिगत काम करने के लिए आपको जाति के बीच में जाना पड़ेगा। और बिहार में जो भी दानव के बारे में काम कर रहा है, सबको पता है 38 के 38 जिले में दानव है। आपको जानकारी ही नहीं है कि कहाँ पे कितने धानुक है, तो फिर आप धानुकों को इकट्ठा कैसे करेंगे भाई? 4 लोगों को आपने दिल्ली एनसीआर में खड़ा कर लिया, ये महासचिव, ये वो अध्यक्ष, वो अध्यक्ष, उससे क्या हो जाएगा? कि कितने लोग दूसरे जिलों में खड़े हो पा रहे हैं? आपने समस्तीपुर में खड़ा किया, आपके बगल में ही तो है। सीतामढ़ी में खड़ा किया आपने, मुजफ्फरपुर में खड़ा किया, क्या मुजफ्फरपुर में धानुक नहीं है? सुपौल में खड़ा किया, सहरसा में खड़ा किया। सहरसा को तो आप लोग मैथिल ही मानते हैं, पूरा मैथिली क्षेत्र ही है, वो मैथिली ही बोलता है आपके हिसाब से। तो मधेपुरा में किया, आप अररिया क्या जाएंगे? हम आपसे सोच भी नहीं सकते कि आप अररिया जाके जो है 4 लोगों से मिलकर बातचीत करते। आपके बस की बात नहीं है, क्योंकि हो क्या रहा है, आप पढ़ नहीं रहे। न तो आपको सामाजिक जातिगत किसी डेटा के बारे में किसी तरीके का जानकारी है, न तो आपको सामाजिक संगठन कैसे चलाया जाना चाहिए इफेक्टिव तरीके से। इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप सिर्फ एक ही जिले में काम करें, लेकिन आप ढंग से काम तो करें। मेरा सवाल वही है कि एक ही जिले से एक संगठन निकलता है, उसमें एक ही जगह के लोग मिलते हैं और फिर नया संगठन अगले कुछ सालों में बनता है, फिर अगला नया संगठन उसी क्षेत्र के लोगों द्वारा बनाया जाता है, फिर अगला संगठन जो है उसी क्षेत्र के लोगों के द्वारा बनाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? किस तरीके का जो है विचारों का जो है विरोधाभास है कि आपको नया संगठन हर बार बनाना पड़ता है, हर 2 महीने 4 महीने या 2 साल ले लीजिए या 4 साल में बनाना पड़ रहा? क्यों बनाना पड़ रहा भाई? क्या आप
ये साबित करता है कि आपके पास विचारों की इतनी कमी है कि आप 4 अलग अलग विचारधारा के लोगों के साथ बैठ के एक मंच पे काम नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये हो सकती है कि आपको लगता है कि संगठन बना लेंगे तो पैसे का आदान प्रदान होगा, तो हम उसको यूटिलाइज कर पाएंगे व्यक्तिगत तौर पे या किसी और तरीके से अपने इन्फ्लुएंस के लिए। ये भी एक समस्या है। आपका पढ़ा लिखा नहीं होना और आपके पास जानकारी नहीं होना भी एक बड़ी समस्या है। चौथी चीज ये है कि आपका किसी एक पर्टिकुलर राजनीतिक विचारधारा के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो भी एक समस्या हो सकती है, क्योंकि फिर आप दूसरे राजनीतिक पार्टी के लोग मतलब दूसरी राजनीतिक पार्टी को जो हमारी जाति के लोग समर्थन करते हैं, आप उनके साथ उठना बैठना नहीं चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि वो उस पार्टी को समर्थन कर रहा है, वो उस पार्टी को समर्थन कर रहा है, हम उसके साथ नहीं बैठेंगे। जातिगत प्रतिबद्धता में कभी भी राजनीतिक विचारधारा बीच में नहीं आनी चाहिए। यह हमारे जाति के लोग जितना जल्दी समझ लें उतना बढ़िया है, नहीं तो फाइटम फाइटी होता रहेगा, लाठी डंडा विचारों से बातों से चलता रहेगा। सोशल मीडिया पे नए नए संगठन तैयार होते रहेंगे, हर 2 साल बाद कुछ ना कुछ हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जो सहनशीलता जो चीज होनी चाहिए जातिगत संगठन को चलाने के लिए, वह सहनशीलता नहीं है। इसकी वजह से संगठन लगातार टूट रहा है और नए संगठन खड़े हो रहे हैं। क्यों मुझे हर संगठन के लोग चाहते हैं कि हम उनसे बात करें, क्यों मुझे बुलाते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि मैं लॉजिकल बात करता हूँ। भले कुछ दिनों के बाद उनको लगता है कि यह आदमी हमारे लिए विरोधात्मक बातें करता है, तो इसीलिए हमसे दूरी बना लेते हैं। तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं जिस तरीके से देख रहा हूँ, तो मुझे हर संगठन के लोग बुला रहे हैं, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं अपनी बात रखता हूँ, लोग सुने ना सुने उनका काम है, मेरा काम नहीं है। मेरे पास अपना एक प्लेटफॉर्म है, मैं उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे जाति के मुद्दे को और अपने जाति बंधुओं के बीच में रखता हूँ, और ये मेरी प्रक्रिया है और मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ। सिंपल बात, इसमें किसी तरीके का कोई किंतु परंतु नहीं है। मैं उसके लिए पढ़ता हूँ, उसके विचारों को देखता हूँ, उसको समझने का प्रयास करता हूँ, फिर रखता हूँ बातों को। ऐसे चीजें नहीं चलती है कभी भी कि मेरे हिस्टोरिकल रेफरेंसेस को कई सारे लोगों ने अपने नाम से जहाँ तहाँ डाला है। मैंने कभी किसी का क्लेम नहीं किया कि मैंने ढूंढा, तुम अपने नाम से क्यों प्रसारित कर रहे हो। कोई बात नहीं, कर रहे हैं, कम से कम प्रचार प्रसार तो हो रहा है ना। अब आप लोग कहेंगे आपने भी तो अमर शहीद रामफल मंडल जी का जो डिटेल है विनोद बिहारी जी से लिया। नहीं, पहले उनसे मैंने सारी जानकारी ली। विनोद बिहारी मंडल जी को मैंने अपने YouTube चैनल पे प्लेटफॉर्म दिया, 3 वीडियो उनकी है। स्पेशली एक वीडियो जो है अमर शहीद रामफल मंडल के डेटा कलेक्शन पे है कि उन्होंने कैसे कैसे इसको कलेक्ट किया। फिर हमारे बीच में जो संवाद होता है फोन के माध्यम से, हम आपस में एक दूसरे से कभी नहीं मिले फेस टू फेस, लेकिन जो फ़ोन के माध्यम से आदान प्रदान होती है संदेशों का, उसके माध्यम से उन्होंने मुझे कहा कि आप प्रचारित प्रसारित कीजिए। तो मैं प्रचारित प्रसारित कर रहा हूँ। मेरा लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, वो जो भी मैं डालता हूँ वो उन्हीं का लिखा हुआ, मैंने कुछ नहीं ढूंढा है। हाँ, अमर शहीद रामफल मंडल के अलावा, मथुरा मंडल के अलावा और भी जो लोगों को मैंने ढूंढा है, उनके लिए विनोद बिहारी जी भी मुझे क्रेडिट देते हैं। क्यों नहीं देंगे? यही तो पढ़े लिखे लोगों का लक्षण होता है कि उन्होंने जो ढूंढा मैं उनके नाम से बोल रहा हूँ, और मैंने जो ढूंढ के उनको दिया वो मेरे नाम से बोल रहे हैं कि शशिधर जी ने दिया है। मेरे पास जानकारी है, पुख्ता जानकारी, हवाबाजी नहीं है किसी तरीके की। तो हमारे संगठन के लोग ना बेसिकली हवाबाजी में ज़्यादा विश्वास करते हैं। उनको लगता है कि हम बड़े संगठन हो गए, हमारे पास इतने सारे पदाधिकारी हो गए, हम बड़े काम कर लेंगे। बड़े काम नहीं कर पाएंगे। फिर अगले 8 महीने, 10 महीने में, 12 महीने में जिस तरीके का चरित्र है आप लोगों का, वो कहीं ना कहीं फिर बिखराव की ओर, अगले बिखराव की ओर जाएगा। और ये तय रखिए,
क्योंकि मैंने पिछले कुछ सालों में ये चीज़ देखा है कि एक ही व्यक्ति अलग अलग संगठनों में जाते रहते हैं, नया संगठन बना रहे, नया संगठन बना रहे, नई कहानी गढ़ रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं। मुझे पता है कि बरगलाने वाले लोग और जो हमारे लोग बरगला जाते हैं उनकी बातों में, मैं उनको दोष भी नहीं दूंगा, क्योंकि वो समझदार नहीं है उस लेवल के कि चीज़ों को उस तरीके से समझ पाए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि आपको समझने की आवश्यकता है कि सामाजिक संगठन कैसे चलता सबसे पहले, फिर सामाजिक संगठन बनाए कम से कम। अगर बना भी लिया है, नहीं समझ आ रही, उसके बारे में ढेरों इन्फॉर्मेशन है ऑनलाइन आज की तारीख में, तो आप उसको जाके वहाँ पे ढूंढिए और पढ़िए, उसको आत्मसात करिए, उसके ऊपर चर्चा करिए अपने लोगों के बीच में। अच्छा एक प्लेटफॉर्म बनाए हैं, आप उस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करिए, नहीं तो फिर वही कहानी होगी, अगली सीढ़ी फिर टूटेगी, फिर अगली सीढ़ी बनेगी, फिर अगली सीढ़ी टूटेगी, फिर अगली सीढ़ी बनेगी। और हमारे समाज का ये दुर्भाग्य है कि हम इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे।